बच्चों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न, संलग्न आकृति में P समांतर है Q के। ठीक है, यानी ये P व Q ये समांतर रेखाएं हैं। अज्ञात कोण इनके मान बताने हैं, जैसे A B C D E है, इनका हमें मान बताना है। जो अभी हमने पूर्व के वीडियो में पढ़ा है उसी ज्ञान का उपयोग करते हुए बताना है बच्चों। जैसे एकांतर कोण है ना, संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं हमने पढ़ लिया। रैखिक युग्म, तो देखिए सबसे पहले ये रेखा और ये रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो इस प्रकार बनने वाले ये कौन से कोण हुए? शीर्षाभिमुख कोण है ना। तो इसका मान कितना हुआ? 125 डिग्री। ठीक है, अब देखिए आप सरल रेखा के एक ही ओर बने, सरल रेखा के एक ही ओर बने दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये हमने रैखिक युग्म में पढ़ा है कि नहीं? तो ये जैसे सरल रेखा, इसके एक ही ओर बने दो कोण है E और 125, तो इनका योगफल कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो इससे इस समीकरण से अपने E का मान आ जाएगा 180 डिग्री, राइट हैंड साइड में था 125, प्लस के दूसरे पक्ष में जाने पर माइनस के 125 डिग्री। ठीक है, रिजल्ट 55 डिग्री। तो E का मान कितना आया? 55 डिग्री, यहां लिख दें अपन। ठीक है, अब आप देखिए इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन से जो कोण बने हैं वो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब E बराबर F, E बराबर F, ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। है ना, तो E और F बराबर होंगे, F बराबर E, और E का मान कितना है? 55 डिग्री। तो इसका मतलब F का मान भी 55 डिग्री है। E प्लस 125 ये हमने माना था ना, सरल रेखा के एक और बने दो युग्म के लिए, जोड़े के लिए दो कोण, सरल रेखा के एक और बने दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो देखिए E और 125 ये दो कोण बने हुए, इनका योगफल 180 है। तो अपन ने कौन सी नियम का उपयोग किया? रैखिक युग्म, यानी रेखा के, सरल रेखा के एक और बने कोण, दो कोण, युग्म का मतलब दो कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। तो इससे अपन ने E का मान प्राप्त किया। फिर ये बताया कि E और F ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो जब E का मान 55 डिग्री है तो F का मान भी 55 डिग्री आएगा। ठीक है, बाकी कोणों के मान अगली स्लाइड पे देखिए। ये अपन ने ज्ञात कर लिया है कि ये 125 है, ये 55 डिग्री है, और F का मान भी 55 डिग्री है। अब देखिए F, मैं ये Z का आकार बना रहा हूं। ये कोण F और A बराबर होंगे, क्यों होंगे? अंते एकांतर कोण। इन दोनों रेखाओं के बीच में ये तिर्यक-छेदी रेखा काटें तो इस प्रकार बनने वाले Z के आकार के कोण अंते एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो कौन कौन से कोण बराबर होंगे? A बराबर F, कोण A बराबर कोण F, क्यों? अंते एकांतर कोण। आप देखिए F का मान 55 डिग्री है, तो कोण A बराबर 55 डिग्री। ठीक है, A का मान आ गया 55 डिग्री। इसके बाद में जब A का 55 डिग्री मान है तो A और C ये शीर्षाभिमुख कोण है, क्योंकि इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन से शीर्षाभिमुख कोणों के दो युग्म प्राप्त होते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे कि कोण C बराबर A, क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो C बराबर A का मान है 55 डिग्री, तो C का मान भी 55 डिग्री। अब आप देखिए यहां ध्यान दीजिए आप कि ये कैसा आकार है, और ये कोण
इस पे आप ध्यान दीजिए, एफ का आकार, ठीक है, तो इसका मतलब बी किसके बराबर होगा, 125 डिग्री के, तो बी बराबर 125 डिग्री, क्यों, संगत कोण, ठीक है, तो बी का मान कितना, 125। इसके बाद में बी और डी बराबर है, बी और डी बराबर है, क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो अपन क्या लिखेंगे, डी बराबर बी, क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। डी बराबर बी, बी की जगह अपन लिख देंगे, बी का मान यहाँ आया ना, ये 125 डिग्री, तो डी का मान भी 125 डिग्री। इस प्रकार देखिए आप सभी अज्ञात कोणों का मान है अपन ने बता दिया। देखिए अगला प्रश्न, यदि एल समांतर है एम के तो निम्नलिखित आकृतियों में से एक्स का मान ज्ञात करिए। सेम वैसा ही डायग्राम है, इसमें हमें एक्स इस जगह दिया है, तो किस नियम का उपयोग करते हुए एक्स का मान बताएंगे। बच्चों हमने पढ़ा है कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यकछेदी रेखा काटे तो तिर्यकछेदी रेखा के एक और बने अंत्य कोणों का योगफल है वो 180 डिग्री होता है। ध्यान दीजिए आप, ये एल व एम समांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यकछेदी रेखा मानिए इसे, ठीक है, तो तिर्यकछेदी रेखा के एक और बने अंत्य कोण, एक तो 80 डिग्री है, ये दूसरा कोण ये है, एक बार मैं इसे नाम दे देता हूं y, ठीक है, तो ये दो कोण बन रहे हैं 80 डिग्री और y। तो हमने क्या पढ़ा है कि तिर्यकछेदी रेखा के एक और बने अंत्य कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो देखते हैं y का मान ज्ञात करते हैं, y प्लस 80 डिग्री, इन दोनों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि तिर्यकछेदी रेखा के एक ही और बने अंत्य कोणों का योग संपूरक या 180 डिग्री होता है। देखिए आप, y लेफ्ट हैंड साइड में, 180 राइट हैंड साइड में है, 80 डिग्री पक्षांतरण से दूसरे पक्ष में जाने से माइनस के 80 डिग्री, और y का मान आ गया आपके 100, ठीक है, 100 डिग्री कहाँ है, इस जगह, तो ये कोण है आपका 100 डिग्री। बच्चों अब मैं चित्र पे पेन घुमाऊंगा, आपको सोचना है कौन से अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर की आकृति बनती है। ध्यान दीजिए, अब आप समझ गए होंगे कि ये कोण एफ के आकार के हैं, एफ के आकार के, इसका मतलब संगत कोण है, संगत कोणों के युग्म यानी एक्स और यहाँ पे जो अपन ने y माना था, जो इसका मान 100 डिग्री आया था, ये बराबर होंगे, है ना, तो ये संगत कोणों का युग्म x और y, और ये दोनों बराबर होते हैं, तो अपन क्या लिखेंगे, x बराबर y, और y का मान भी कितना है, 100 डिग्री, इसलिए अपन क्या लिखेंगे, संगत कोण, ठीक है, तो x का मान कितना आ गया आपके 100 डिग्री, ठीक है। कौन कौन से नियमों का उपयोग किया, पहले तो अपन ने कि तिर्यकछेदी रेखा के एक और बने अंत्य कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, जिससे कि इस कोण का पता लगाया, इसे y मानकर, यानी ये 100 डिग्री है। इसके बाद में दूसरा किस नियम का उपयोग किया कि जो f के आकार के कोण है, जो संगत कोण युग्म है, ये बराबर होते हैं, इसका मतलब x और y बराबर है, जब y का मान 100 है तो x का मान भी 100 होगा। बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप निरंतर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।